फाइनली एससीओ समिट खत्म होगी और पीएम मोदी अपनी कंट्री वापस आ गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस एससीओ समिट में हुई हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या एक आम नागरिक हो। नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानते हैं कि एससीओ क्या है, एससीओ समिट कहाँ हुई, इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने नॉन परमानेंट हैं, कितने डायलॉग पार्टनर्स हैं, और जो रिसेंट एससीओ समिट हुई इसका कंक्लूजन जानते हैं कंप्लीट, और कैसे वेस्ट को और डोनाल्ड ट्रंप को एक मुंह तोड़ जवाब मिला। कंप्लीट डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहें, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ की फुल फॉर्म है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई क्या है? शंघाई चाइना की एक सिटी है। तो ये पहले जो है चाइना में ही इसको फाउंड किया गया था और इसीलिए इसका शंघाई कोऑपरेशन नाम रखा गया है। ये एक यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन क्या हुआ? जो रशिया चाइना वगैरह है ना, तो ये क्या एक यूरेशिया जो है इसमें लोकेटेड है, तो इसीलिए इसको यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन को जून 15, 2001 में फाउंड किया गया शंघाई चाइना में। तो इसके फाउंडर मेंबर 5 मेंबर थे: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इसके बाद जो है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी एससीओ को ज्वाइन करते हैं, और 2023 में यानी 2023 में ईरान ज्वाइन करता है और 2024 में बेलारूस ज्वाइन करता है। द एससीओ फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। ये एक रीजनल सिक्योरिटी को फोकस करती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और कल्चरल एक्सचेंजेस को। एमिंग टू काउंटर टेररिज्म, इसका मकसद है कि टेररिज्म को काउंटर करना, सेपरेटिज्म को, अलगावाद को काउंटर करना और एक्सट्रीमिज्म को, इन चीज़ों को जो है काउंटर करना। इसके लिए जो है शंघाई कोऑपरेशन को फाउंड किया गया है। इसके मेंबर कितने हैं अभी? इसके मेंबर 10 हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। इसके ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान और मंगोलिया। इसके डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? अजरबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, टर्की और बहुत सारे और भी कंट्रियां जो हैं जिनको डायलॉग पार्टनर्स के लिए बुलाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनहेंस रीजनल स्टेबिलिटी, कम्बैट टेररिज्म वाया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स जिसको कहते हैं, और प्रमोट इकोनॉमिक टाइज एंड फॉस्टर कल्चरल कोऑपरेशन। मेन फोकस इसका क्या है? काउंटर टेररिज्म, और जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको भी काउंटर करने के लिए और मल्टीपोलरिटी को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए इसको बनाया गया है। एससीओ की समिट जो है वो एनुअल होती है। इसके हेड्स ऑफ स्टेट्स की भी होती है, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होगी, और फॉरेन मिनिस्टर की भी जो है वो समिट होती है जो पीछे होगी, लेकिन ये एनुअली होती है। इंडिया जो है 2020 के बाद नहीं गया था, 4-5 साल के बाद इस बार इंडिया गया, क्योंकि गलवान में जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे, तो इसीलिए इंडिया जो है इस समिट को अटेंड नहीं करता था। लेकिन अभी जो है रिलेशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए। एससीओ की समिट 2025 में चाइना की एक सिटी है तंजियान, वहाँ पर हुई, और ये 31 अगस्त से सितंबर 1 तक हुई। इसमें जो है काफ़ी वर्ल्ड्स लीडर आए। बहुत सारे लोग इंडिया में ये कहते हैं कि इंडिया को चाइना में नहीं जाना चाहिए था, हमें जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए था, जैसे बीजेपी पीछे से करती आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि फ्यूचर में जो है कोई भी मसला जो होता है ना, वो डायलॉग से, डिप्लोमेसी से ही हल होता है। अगर आप कहेंगे कि किसी चीज़ को बाइकआउट करना या गोली से हल करना, इंडिया का ये सिद्धांत रहा है कि बातचीत से कोई भी मसला जो है उसको हल किया जाए, बातचीत और डिप्लोमेसी से। यही बात इंडिया रशिया और यूक्रेन की जंग के लिए कह रहा था, और बहुत सारी जगह पर इंडिया जो है बातचीत को ही प्रमोट करता है। और इस टाइम जो है बहुत बड़ी मजबूरी थी इंडिया के पास, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसने 50% जो है इंडिया पे टैरिफ लगा दिए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जो पाकिस्तान के साथ उसने अच्छे रिलेशन किए हैं, जो इंडिया की उसने बेइज्जती की है दुनिया भर में। इसलिए इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था
कि अब इंडिया जो है चाइना में जाए और चाइना और रशिया के साथ काफ़ी क्लोज आए, और इंडिया जो है किसी के दबाव में नहीं आता। इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इसीलिए इंडिया जो है अभी चाइना गया और पीएम मोदी जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया और पीएम मोदी जी का काफ़ी जो है भव्य वेलकम हुआ चाइना में, काफ़ी विजुअल आए। और आपने ये भी देखा होगा काफ़ी जगह पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ है उसको इग्नोर किया गया, उसको ट्रोल किया गया। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। और ये मैं मानता हूँ कि जो इंडिया ने ये स्टेप लिया ये एक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और वेस्टर्न अलायंस को एक मुंह तोड़ जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप को एक मुंह तोड़ जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझा था कि वो इंडिया जो है वो कभी भी चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं करेगा, और जो वो कहेगा वो इंडिया एक पपेट की तरह मानेगा। लेकिन इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और इंडिया जो है अपने लिए डिसीजन लेता है, ना कि किसी फॉरेन सुपर पावर के लिए। तो ये समिट जो है ये एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी मुंह तोड़ जवाब है, और काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। यूएसए में भी काफ़ी लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, इवन के उसके पार्टी के लोग भी जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुछ 2-3 लोग जो हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही हैं, और बस वो बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि इंडिया जो है महाराजा ऑफ टैरिफ्स है। जैसे उनका ट्रेड सेक्रेटरी जो है पीटर नवारो है, और भी काफ़ी जो है उनका ट्रेजर सेक्रेटरी है, ये काफ़ी बकवास कर रहे हैं, अलूल जलूल बातें कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये अब तिल मिलाए हुए हैं। क्योंकि इंडिया ने एक जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनको आईना दिखाया है कि इंडिया भी जो है एक अभी सुपर पावर बनने जा रहा है। आप इंडिया को रोक नहीं सकते, इंडिया की ग्रोथ को नहीं रोक सकते आप अपने टैरिफ से। और साथ ही में आपने ये भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए के कोर्ट से एक मुंह तोड़ जवाब मिला है, और उसको ये कहा है कि जो दुनिया पे आप टैरिफ लगा रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे लाज में नहीं है। जो तंजियान में एससीओ की समिट हुई इससे काफ़ी जो है आउटपुट निकली, इसके काफ़ी जो है मायने निकले। इसमें खास करके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको लेकर काफ़ी बातचीत हुई, और बायलैटरल टॉक्स हुई चाइना के साथ, बायलैटरल टॉक्स हुई रशिया के साथ, और काफ़ी जो है एक स्ट्रांग रिलेशन हुआ रशिया के साथ, और काफ़ी जो है नए एग्रीमेंट्स किए गए। और जो ये तंजियान डिक्लेरेशन है ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और इसमें जो है टेररिज्म को काफ़ी फोकस किया गया। जो खास करके मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ इसको भी कंडेम किया गया ऑफिशियली, किसके, एससीओ के द्वारा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।